दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का, ठीक है, ऑफिशियल मॉडल पेपर। क्लास 10th का ऑफिशियल मॉडल पेपर सोशल साइंस का हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 80 ऑब्जेक्टिव में देखने वाले हैं। 80 में ऑब्जेक्टिव, उसमें से आज 40 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में देखेंगे और 40 ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और सबका सटीक उत्तर देखेंगे, ठीक है। जिसमें डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, कमेंट उसमें सही डाल दीजिएगा, ठीक है। मुझे जहाँ तक जो क्वेश्चन का आंसर सही लगता है मैं उसको सही लगाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें निर्देशन दिया गया है, जो निर्देशन दिया गया है, ठीक है। देखिए, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। हाँ, चलिए, मॉडल सेट है, सोशल साइंस का है, देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया होगा, क्या क्या दिया है। देखिए, सभी सोशल साइंस में जितने विषय आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये और आपदा प्रबंधन, ये 4-5 विषय आते हैं। 80 ऑब्जेक्टिव दिया गया बिहार सरकार द्वारा, बिहार बोर्ड द्वारा। उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है ना। तो पहले हम 40 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं लाइन बाय लाइन, उसके बाद 40 ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ये नहीं है कि लाइन बाय लाइन ही आपको बनाना है, एग्जाम में कहीं कहीं से बना लेना है, ठीक है। लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव देखा जाएगा, पहले 40 ऑब्जेक्टिव को देखा जाएगा, उसके बाद 40 ऑब्जेक्टिव को नहीं देखा जाएगा। तो मतलब पहले लाइन बाय लाइन गिनेगा 40 ऑब्जेक्टिव क्या है। बीच में आपने 9-10 छोड़ा होगा, 12-15 छोड़ा होगा, तो उसको, उस गैपिंग को नहीं गिनेगा वो, जो OMR शीट में भरा है उसको गिनेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसलिए आप कहीं से भी लगाइए, लेकिन सही लगाइए। 80 में आप 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में उठा सकते हैं। सब्जेक्टिव में तो बहुत बड़ी बात है, और भी उठा लीजिएगा तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियतनाम, लाओस, चीन या कंबोडिया? तो हिंद चीन में क्या, देखिए चीन लिखा हुआ था, क्या चीन होगा? नहीं होगा। इसमें 3 ही है, ठीक है। ये हिंद चीन में 3 ही आते हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये नहीं आते, तो शामिल नहीं है। सी नंबर शामिल नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, पहला का सी नंबर। वियना कांग्रेस कब हुआ था? यहाँ पे क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, ठीक है। की स्थापना कब हुआ था, स्थापना पूछ रहा जा रहा है। तो 1815 ईस्वी में इसका सही उत्तर, तो इसका हो जाएगा 1815 ईस्वी, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारत में गदर पार्टी की स्थापना की थी, गदर है, गदर गदर, तो लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। तो तीसरा का सी नंबर। आगे देखते हैं हम। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया? सार्क, नाटो, ओपेक या यूरोपीय संघ? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सार्क। क्या हो जाएगा? सार्क। इसका हो जाएगा सार्क, 4 का ए नंबर। नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे? किस देश के साथ नरोत्तम सिंहानु को माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया, 5 का डी नंबर, ठीक है। आगे देखते हैं हम। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब्राहम डबी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन या रॉबर्ट फुल्टन? तो अब्राहम डबी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन या फिर रॉबर्ट फुल्टन? तो वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किया था, तो इसमें यहाँ दिया गया है जॉर्ज स्टीफेंसन होगा। देखिए बी होगा कि सी होगा, आप देखिएगा, डाउट है इसमें, लेकिन हम इसमें सी लगा रहे हैं, सी लगा रहे हैं, ठीक है। इसका देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। डाउट क्वेश्चन में लाइए, 6ठा नंबर को डाउट में रखिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये डेट वाला क्वेश्चन सब है, सब किताब से मिलाते जाइएगा, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1907 ईस्वी में की गई। 1907 ईस्वी में, किसमें, कब? तो 1907 ईस्वी में टाटा आयरन, टिस्को इसको बोला जाता है ना, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को, हाँ। चलिए, तो 1907 ईस्वी में। चलिए आगे है, गोलघर का कहाँ स्थित था? गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है भाई? पटना में है। इतना तो हल्के क्वेश्चन है, जो घुमा होगा उसको पते हैं कि पटना में है, ठीक है। आगे बी नंबर सही उत्तर। आगे देखिए, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था? न्यू डील एक योजना है जो अमेरिकी राष्ट्रपति
निक्सन ने किया था ना, कि कौन किया था, अब्राहम लिंकन, निक्सन नहीं है, सॉरी, क्या हो जाएगा इसका, रूजवेल्ट ने किया था, रूजवेल्ट, FD रूजवेल्ट ने किया था, रूजवेल्ट ने, ठीक है। 9वां का बी नंबर। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था, नेपोलियन ने किया था, किस वर्ष लागू किया था, तो 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, ठीक है। देखिए हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, हम लोग हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम करेंगे, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको OMRC तो एक ही दिया जाएगा ना, भाषा है समझने के लिए कि यहाँ दिया गया, तो 1804 ईस्वी में 10वां का ये डी नंबर, ठीक है। चलिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1864, 1866, 1870 या फिर 1871, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1871, 11 का डी नंबर, 11 का डी नंबर। चलिए 11 का डी नंबर 1871, ठीक है। आगे देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जो कार्ल मार्क्स है उसका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ तो आंसर पाते हैं, जर्मनी में ही होना चाहिए, देखिए इसमें है ऑप्शन, हाँ है, चलिए जर्मनी होगा, इंग्लैंड होगा, फ्रांस होगा, पोलैंड होगा, तो पते हैं कि इंग्लैंड, जर्मनी होगा, इसका क्या हो जाएगा, जर्मनी, जो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया था, कौन अस्तित्व में आया था 1991, मतलब 1991 में किस चीज की स्थापना हुई थी, WTO की हुई थी, GATT गैट की हुई थी, नई आर्थिक नीति, या इनमें से कोई नहीं, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, बोला जा रहा है इनमें से कोई नहीं, 12 का ए नंबर होगा, सॉरी 12 का तो ए नंबर लगाए हैं, और 11वां का तो सही लगाए हैं, ठीक है, एक मिनट देखो ना, 12 का सही लगाए हैं ना, जर्मन, हाँ 12 का तो जर्मन लगाए हैं, इसका 1871 लगाए हैं। चलिए, इसका इनमें से कोई नहीं दिया गया, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, 13 का डी नंबर हो जाएगा, 13 का डी नंबर। चलिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा आता ना, इन आर्थिक नीतियों, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, नहीं है देखना है दोस्तों, अगर हमको पता है लेकिन दे देंगे, आर्थिक क्रिया जो प्रथम आर्थिक क्रिया में क्या है, मत्स्य पालन, तो कृषि में, कृषि उद्योग को ही प्राथमिक उद्योग कहते हैं, फिर आता है प्राथमिक क्षेत्र, फिर होता है औद्योगिक क्षेत्र, फिर होता है सेवा क्षेत्र, तो बैंकिंग हो गया सेवा क्षेत्र, ये खाना या फिर वन, तो बैंकिंग क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आते हैं, क्या दोस्तों, बैंकिंग क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आते हैं, तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर, ये नहीं है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, बी नंबर। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं, किस उद्योग के केंद्र हैं, ये किस उद्योग के केंद्र है, सीमेंट, ये सब जितने भी हैं ये तीनों, सीमेंट का है, चीनी का, आयरन स्टील का, वस्त्र का, तो हमारे ख्याल से क्या हो जाएगा, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील के ये सब फेमस है, ठीक है, 12 का सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है, प्रति व्यक्ति आय का हम आशय किसके लगा सकते हैं, संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, या फिर सीमांत आय, तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, औसत आय से हम प्रति व्यक्ति आय लगाते हैं, ये औसत आय होता है कि व्यक्ति कितना कमा रहा है, ठीक है, व्यक्ति के पास इनकम कितना आ रहा है, उसको बोलते हैं दोस्तों प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 17 का सी नंबर, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, टका है, टका है, 18 का डी नंबर, टका है, ठीक है, उसका 1952 दिए थे, ठीक है, इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का, इसका दिया है टका, ठीक है, देखते जाइए, मिलाते जाइए। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है दोस्तों, उत्पादन के साधनों की आय, उत्पादन के साधनों की आय होता है, राष्ट्रीय उत्पादन के साधनों की आय, कितना हम उत्पादन कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय। चलिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था, 1986 ईस्वी, इतना याद है कि 1986 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1986 ईस्वी, ये भी क्वेश्चन है यह, ठीक है, लास्ट चैप्टर का है, ठीक है, अर्थशास्त्र का, लेकिन भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है।
भूमि विकास द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया था? भूमि विकास द्वारा क्या किया था, कैसा ऋण प्रदान करते? तो हमेशा याद है कि भूमि विकास दीर्घ देता है, किसानों को दीर्घ देता है, भूमि को अपने अंदर ले लेता है उससे कागज, और उसी के आधार पे दीर्घकालीन देता है। ठीक है, दीर्घकालीन किसानों को देता है। भारत में किस प्रकार आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है भारत में? तो भारत कैसा है? मिश्रित है। क्या रखना? 22 का सी नंबर। तो 22 का सी नंबर आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पूंजीवादी भी है, सरकार भी है। ठीक है, चलिए, नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कहाँ से संबंधित? सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से, कृष्णा से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सतलज या कृष्णा, बताइए। तो इसका डी होना चाहिए कि नहीं दोस्तों? तो इसका डी होना चाहिए। चलिए, तो इसका डी, कृष्णा। देखिए, नागा अर्जुन, देखिए नाग कृष्ण। ठीक है, मतलब कि उसके बाल लीला में वो नाग को जो किया था उसी के बारे में इसमें नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन अपना लीला दिखाए थे नागार्जुन को, नाग को। चलिए, तो हो गया 23 का डी नंबर। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा सुनामी से प्रभावित हुआ था? मतलब कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को भारत का कौन सा क्षेत्र या फिर विश्व का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? सॉरी, विश्व का कौन सा क्षेत्र? तो विश्व का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? पश्चिम एशिया, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24 का हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी जो है भारत से सटा हुआ जो, उसमें आया था 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था, ठीक है, के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कभी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का, तो केबल का टूट जाना क्या हो जाएगा? जब केबल ही टूट जाएगा, मतलब तार ही टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, तार ऐसे है, टूट गया, ऐसे करके टूट गया, तो इसका मतलब कि वो संचार व्यवस्था ही नहीं होगा। ठीक है, तो 25 का ए नंबर, इसका 25 का क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ क्या बोला जा रहा है? बाढ़ क्षति पहुंचाती, किसको क्षति पहुंचाती है बताइए तो भाई साहब? बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को। तो ये बाढ़ आएगी तो सभी को पहुंचाएगी, तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी को वो पहुंचाएगा। ठीक है, आगे देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है बताइए? रेलवे से, सड़क मार्गों से, जल मार्गों से, या वायु मार्गों से। 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई साहब? तो सड़कों से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सड़कों से संबंधित है, सड़कों से। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज। बाढ़ के साथ लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? यहाँ पे बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो भाई गांव के बाहर जाने से क्या फायदा? खेतों में जाएंगे तो और दहला ही जाएंगे। गांव के बाहर कहाँ जाएंगे वो बता ही नहीं, कहीं नहीं। अबे कहीं नहीं है तो और दहला ही जाएंगे। उच्च भूमि पर जाना चाहिए। तो 28 का सी नंबर, तो सी नंबर इसका सही उत्तर। चलिए, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय पूछा जा रहा है, कैसा दल? क्षेत्रीय राजनीतिक दल। भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी तो बाप रे बहुत बड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बहुत बड़ा। जनता यूनाइटेड या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो 29 का सही नंबर क्या हो जाएगा? जनता दल यूनाइटेड। ये सब भारतीय नेशनल लेवल पे क्षेत्र पूछा जा रहा था। जनता दल ये क्षेत्र लेवल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। 29 का सी। आगे देखिए, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत के चुनाव को कौन करवाता है भाई साहब? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग ही कहना है, राज्य का चुनाव आयोग ही कराएगा, कोई चुनाव आयोग ही चुनाव कराएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 का सी नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य से पंचायती व्यवस्था की शुरुआत हुई? पंचायती राज की शुरुआत हुई किस राज्य से? भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई बताइए पंचायती राज? तो याद रखिए, राजस्थान, जिसने राज किया। ठीक है, राजस्थान, पंचायती राज पे राज किया राजस्थान। ठीक है, राज से राजस्थान। 31 का डी नंबर।
आगे देखते हैं, वर्ष 1975 वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है बताइए तो 1975। इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है हम 32 का? तो 32 का देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। 1975 में क्या हुआ था? आपातकाल इमरजेंसी लागू किया गया था। इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री जब बने उस समय थी, तो उस समय देश में 1975 में क्या हुआ था? आपातकाल इमरजेंसी लगा था। ये डेट याद रखिए, ठीक है। चलिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? तो ताड़ी विरोधन में जब ताड़ी कोई पीता है तो अंधा हो जाता। अंधा मतलब कि उसका आंख मूंदने लगता है, मतलब कि ठीक है, नशा में रहता है, ठीक है, तो झपकी लेने लगता है। समझ लीजिए कि जो ताड़ी पिया वो अंधा हो गया, ठीक है। ट्रिक है याद करने का। 33 का सी नंबर, सॉरी सी नंबर इसका, 33 का सी नंबर। आगे देखते हैं हम, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष या जातिवादी? तो सांप्रदायिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो धर्म को कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्मनिरपेक्ष, सॉरी संप्रदाय। संप्रदाय में क्या होता है कि दो धर्म में से सभी धर्म एक दूसरे को अपने अपने धर्म को मुख्य आधार मानता है, अपने अपने धर्म को अच्छा मानता है, ठीक है, और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है, संप्रदाय में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए नंबर 34 का। चलिए, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में साझेदारी है, कहाँ गया ये सत्ता में साझेदारी? ये, हाँ चलिए, ये था ना। चलिए, क्या है? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 35 का डी नंबर। सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम हो। जो समुदाय है, सरकार है, वो उसमें टकराव नहीं हो, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच टकराव ना हो, इसलिए सरकार को ही बांट दिया गया 3 स्तर पर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार जो है, जिला सरकार। चलिए, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत के बारे में नहीं, नेपाल के बारे में पूछा जा रहा है। तो 36 का हम सही उत्तर क्या लगा सकते हैं? भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना है। तो सप्तदलीय गठबंधन इसलिए है भारत और नेपाल के बीच ताकि उसके संबंध अच्छे रहे, ठीक है। साथ ही देखिए, भारत के इन राज्यों में कौन से कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है बताइए भाई साहब? को भी भारत का 37 नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब इसका आंसर? तो झारखंड, जिसको कोयले को खंड करते हैं, ठीक है, टुकड़ा करते हैं, झारखंड, ठीक है। 37 का बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य हैं सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए। तो सौर कहाँ उत्पादित होगा? मेघालय में जहाँ बारिश होगा? नहीं। अरुणाचल प्रदेश? नहीं। पहाड़ी इलाके में? नहीं। असम? नहीं। तो बच गया क्या? राजस्थान, जहाँ पे बालू का इलाका है, तो वहाँ पर धूप गर्मी ज़्यादा लगता है, इसलिए सौर ऊर्जा वहाँ पे, सौर ऊर्जा ज़्यादा, गुजरात में, राजस्थान में, यहाँ सौर ऊर्जा मतलब नवीकरणीय ऊर्जा ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे संभावना है कि नवीकरणीय ऊर्जा अगर स्थापित किया जाए तो तरक्की कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त राज्य क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है। आगे देखते हैं इसका। चलिए, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना याद रखना। पहली क्या? कोसी होना चाहिए, चलिए, हाँ तो कोसी ही है। 39 का सही
सही नंबर बी ही होना चाहिए। कोसी है जो पहली है, लेकिन ऐसा परियोजना है जिसने बाढ़ को शोक कहा है, मतलब शोक नदी कहा जाता है इसको, कोसी नदी को शोक नदी। ठीक है, इसी कारण भारत में बिहार में बाढ़ आता है। ठीक है, बाढ़ आती है बिहार में कोसी नदी का, और पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, 40 का देखिए, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन है तो सुंदर कौन होगा? उड़ीसा होगा कि केरल होगा कि पश्चिम बंगाल? जो बंगालन जी है वो सुंदर है, तो पश्चिम बंगाल। सुंदरवन होगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो 40 को देखे हैं इतना कल, या फिर मतलब कि इसी का हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 41 से 80 तक देखेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसका सही उत्तर हो गया सब चीज़ का। 39 का बी था, 39 का बी था यहाँ पे, 40 का क्या, 39 का बी था, 40 का ए है, सब सही है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके अगले वाले पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, ओके बाय।